हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। ठीक है, ये रीडिंग आपको बताएगी कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आपकी वीकनेस भी वहाँ पर निकल जाए। ओके, यहाँ पर आप कौन हैं और ईश्वर आपको किस रूप में देखता है, वो क्या नज़रिया है उसका आपके लेकर। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर इसी तरीके से लूँगी। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का थीम मैंने आज आपको बता ही दिया है और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इससे जब भी आपके सामने आएगी, यकीन मानो वो एक यूनिवर्स ही ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लेके आते हैं जिसे हमें सबसे ज़्यादा हमें वाकई में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेरी रीडिंग का थीम मैंने बता दिया, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव है इसलिए इसमें कोई भी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरे पुराने चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप कौन हो और ईश्वर आपको किस रूप में देखता है। ठीक है, यहाँ पर आप टोटल आप अपने बारे में आप यहाँ पर जानोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स and 4 of swords, the tower, 4 of pentacles, knight of cups। मैं सभी कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी आप कौन हो, ईश्वर की नज़रों में आप कैसे पर्सन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे पर्सन हो। कि सबसे पहले आपके लिए पता है क्या निकल के आ रहा है कि आप सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, और मतलब चाहे हालात चाहे कैसे भी हो आपके, मतलब आपने शायद ऐसी सिचुएशन भी फेस करी होगी कि आप है ना बहुत टूटे हो गए, बहुत बिखरे हो गए, या अपनी लाइफ से कुछ जाता हुआ अहम जो होता है ना, जिसे हमारा एक हमारी एक लाइफ का पार्ट होता है, या हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ की, और सडनली हम वहीं से हम शायद अलग हो जाते हैं। ठीक है, या हमारी लाइफ से कोई अलग हो जाता है, या हमें कहीं से मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है जो हमारे लिए बहुत लो एनर्जी में कह लो या कुछ भी कह लो। यहाँ पर ये किसी किसी के लिए मुझे कैरियर प्लेस पे लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या हो ना कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए फ्रेंड्स, और कितनी भी प्रॉब्लम परेशानी आ जाए, आपने हमेशा है ना सिचुएशन को बैलेंस करना कैसे करते हैं सिचुएशन को, और उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। ठीक है, और आप है ना जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा समय आता है, ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर शायद आम इंसान हो जाए ना तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन आप क्या हो कि आप है ना, देखो यहाँ पर हर इंसान जब कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, टावर मोमेंट आ जाता है, या कुछ हमारी लाइफ से चला जाता है, या रिलेशन में कह लो, करियर में कह लो,
या कोई कुछ हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक दुख दर्द पेन देता है, या कुछ ऐसे रिलेशन में चीज़ें हमारी ऐसी हो जाती, तो अनएक्सपेक्टेड जो होता है तो वो हमारे लिए असहनीय होता है। ठीक है, हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो आप क्या हो ना, आप ऐसे पर्सन हो कि उस सिचुएशन को भी आप बहुत बैलेंस तरीके से आप उसको संभाल लेते हो। सिचुएशन को कैसे संभालना है, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करना है, क्या हमें आगे इस हालातों में हमें अब आगे क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए या आगे और बढ़ना चाहिए, या बढ़ना भी है तो हमारी क्या इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, वो आप है ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हो। कहते हैं ना, एक इंसान तो परेशानी में घिर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप क्या करते हो, बहुत क्विकली वहाँ से निकलने के आप रास्ते निकाल लेते हो। आप आगे की तरफ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हो, आगे के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हो कि ये जो हो गया है ठीक है, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी ने वो कहते हैं ना कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपको चाहे कितना भी कोई हर्ट करे, चाहे कितना भी गलत बोले, चाहे आपके ऊपर कोई कितना गुस्सा करे, लेकिन आप फिर भी उसको है ना माफ़ करने में बिलीव करते हो। उसको मतलब उसको वो कहते हैं ना कि ये शायद अभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और इसको शायद अभी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस सिचुएशन को भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हो। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जब हमारे कोई हमें बहुत कुछ गलत बोल देता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं, सामने वाला हमें क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आप उसको मतलब कबूल नहीं करते हो। किसी भी सिचुएशन में आप कबूल नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं किसी के चंद शब्दों से मैं ऐसा नहीं हो जाऊँगा जैसे सामने वाला मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, या सामने वाला के बताने से मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, आप अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हो, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास है आपको कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे इस स्थिति में कैसे किस तरफ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप पता है बहुत एक हमेशा दूसरों की तरफ प्यार से लेने वाले हो, चाहे आपके सामने पता है कोई पर्सन आपको कितना भी इग्नोर करे या कितना भी गलत बोले या कितना भी आपको हर्ट करे या दुखी करे, परेशान करे, वो आप हमेशा उसकी तरफ हमेशा आप प्यार से ही बढ़ते हो। मतलब एक फॉरगिवनेस की आपके अंदर बहुत एनर्जी से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आप हमेशा है ना, जो कोई भी आपके साथ गलत भी कर देगा फिर भी आप उसको माफ़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ना ज़्यादा बिलीव करोगे। ठीक है, ये आपके अंदर एक खूबियाँ हैं कि आप कौन हो। आप पहली बात तो ये है कि आप हमेशा दूसरों में ना प्यार को ढूंढते हो। ठीक है, एक आपका खुद का नेचर ऐसा है और एक आपका शायद है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप लोगों की भावनाओं से आप जुड़ जाते हो। कहते हैं ना दिल पे जल्दी ले लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो और बहुत पॉजिटिव वाइज में आपके अंदर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी ऐसी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप शायद स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हो, आप ध्यान, मेडिटेशन, योगा वगैरह इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा बिलीव करते हो, इसीलिए आप है ना इतने बैलेंस वे में मुझे नज़र आ रहे हो और बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर इतनी कहते हैं ना फुल नॉलेज है, कहते एक ज्ञान है, एक विजडम है कि हाँ मुझे यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है। आपके अंदर शायद ऐसी अहम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या ऐसी शक्तियाँ, पावरफुल शक्तियाँ भी हो सकती हैं आपके अंदर कि आप आने वाली स्थिति या सामने वाला किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है या वो क्या बोलने वाला है आपको, और ये सारी चीज़ें हैं ना आप शायद पहले से भाप लेते हो। ठीक है, तो ये कुदरत आपको किस रूप में देखता है पता है फ्रेंड्स, कि आपको कुदरत बहुत एक कुदरत का एक जैसे कहते हैं ना बनाया हुआ बहुत प्यारा सा बच्चा हो आप उनका, कि आप है ना ये जो 3D में घूमते रहते हैं ना कि हाँ
किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हमारे साथ गलत हुआ तो उसका ब्लेम हम दूसरों पर थोप दें। नहीं, आपकी नॉलेज इतनी है और इतना ज्ञान है आपके अंदर कि आप समझते हो, भली भांति समझते हो कि हाँ, मुझे मेरे साथ ये परिस्थितियाँ क्यों आई, अब मुझे यहाँ से कैसे निकलने की ज़रूरत है। मतलब आप दूसरों के ऊपर ढोलने पे बिलीव नहीं करते हो, उनको खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते हो आप। ठीक है, एक कहते हैं ना कि शायद एक टाइम ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें इनबैलेंस हुई होंगी या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हुई होगी, जहाँ पर आपने अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अपनी फैमिली में कैसे समेट कर बैठते हैं हम चीज़ों को कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली में यहाँ पर कहते हैं ना अपना 100% देना। तो डियर, आपने है ना अपनी फैमिली को 100% भी दिया है। आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है ना हीलिंग एनर्जी है। ठीक है, आप दूसरों को है ना बहुत प्यार करते हो। आप अपनी फैमिली में तो आप सबको प्यार करते ही करते हो, आप दूसरों की तरफ भी इसी इंटेंशन से जाते हो कि सबको एक समान देखना और सभी को मतलब प्यार से रखना यहाँ पर। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल ही कर सकती। आम इंसान इन सब चीज़ों से बहुत परे होता है। ठीक है, वो तो कहते हैं ना कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो तुरंत उसको लौटा देना। ठीक है, लेकिन आप फिर भी वो कहते हैं ना मौके पे मौके देना कि हाँ यार, इसने गलत किया, कोई बात नहीं, वो फिर आपके पास आ जाएगा ना प्यार का कप लेकर और प्यार से बातें करने के लिए। आप फिर से इमोशनल हो जाओगे, फिर से उसकी बातों में आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप है ना, आपके साथ कुदरत है ना हमेशा साथ देता है। पायल नहीं, आपका कुदरत हमेशा साथ देता है। और मैं बताऊँ यहाँ पर मुझे कैसी एनर्जीज मिल रही है आपके घर में, शायद है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को भी मैं फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना पूजा पाठ होना और बहुत जैसे मंदिरों में हर वक्त कैसे वो होता रहता है, तो उस टाइप का कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या हो सकता है आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप जाते हो शायद, तो वहाँ से भी आपको कुछ देखने के लिए या सुनने के लिए आपको मिलता होगा। तो ये जो आपकी जो दिनचर्या है ना, इसकी वजह से आप है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, ये आपने जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद अपने अंदर तक ही रखते हो फ्रेंड्स। आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर करना मतलब ज़रूरी नहीं समझते हो कि हर चीज़ किसी से शेयर नहीं की जा सकती। आप ऐसे पर्सन हो, मिलते हो सबसे, बात करते हो सबसे, लेकिन कब किससे क्या बात करना है, किससे क्या शेयर करने की ज़रूरत है, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी विजडम है आपके अंदर। कुदरत किस रूप में देखता है आपको? कुदरत है ना बहुत एक ऐसे रूप में देखता है वह हमेशा कि आप है ना हमेशा कुदरत के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, हमेशा आप सरेंडर की एनर्जी में रहते हो। कहते हैं ना कि जब कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और बहुत ज़्यादा हम पे बिलीव करता है, अरे इंसानों की बात कह लो यार, इंसान भी कहते हैं ना नहीं यार, ये पर्सन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, मैं इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि हो जाती हैं, चीटिंग कर देते हैं लोग, लेकिन जो ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन होगा ना, जैसे हमारा भगवान, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमारे कर्मास ऐसे होते हैं जो हमें गलत देखने के लिए मिलता है और गलत जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप है ना कुदरत के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, फेथ रखते हो, हमेशा आप उनकी सरेंडर की एनर्जी में रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे है ना हमेशा शायद सपनों के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू आप हमेशा शायद कनेक्ट कर पाते हो उनसे आप। ठीक है, इसीलिए तो वो आपको इतनी हिम्मत देते, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, इतनी आपको काबिलियत आपको दे रखी है
कि आप हमेशा, चाहे कितना भी कोई आपके साथ गलत कर दे, चाहे कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, या कुछ आपकी लाइफ में कुछ समय के अनुसार कुछ घटित हो जाए ऐसा जहाँ पर मुश्किल होता होगा, लेकिन आपका जो विश्वास है ना, उसी के अकॉर्डिंग ईश्वर आपको हमेशा ऐसे पॉजिटिव रखते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, आपको ईमानदारी पे रहना, आपको सच्चाई पे रहना है, आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उसे बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो कि अगर कुछ टूट गया है, बिखर गया है, कोई रिलेशन है या करियर वाइज है या कहीं पर भी ले लो, आप उसको जोड़ने पे ज़्यादा विश्वास करते हो। ठीक है, आप उसको वापस से उसको एक नया रूप, एक नया ढांचा आप उसको देने में ज़्यादा बिलीव करते हो कि नहीं, एक हमें फिर से खड़ा होना है और फिर से इस चीज़ को फिर से एक नया रूप देना है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में है ना रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने रिश्तों को निभाते हो। आप मतलब आप हमेशा दूसरों के लिए रेडी रहते हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में हो। हमेशा आप उनको सही रास्ता दिखाते हो कि हाँ, मुझे हमेशा सही चलना है और सही रास्ता एक लोगों को दिखाना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, एक आप है ना, मैं सॉरी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भविष्य में आपका कोई बहुत बड़ा भवन या मंदिर का निर्माण भी आप कर सकते हो। ये आप एक ऐसे इंसान हो कि आपका ज्ञान है ना, आपकी बुद्धि, आपका समय ऐसी जगह जाने वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से दिव्य ऊर्जाओं की एनर्जीज रहेंगी। वहाँ पर आप ज़्यादा समय आप जाना व्यतीत करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने कोई कितना भी गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले, क्या कुछ भी गलत सलत बोल दे आपको, लेकिन फिर भी आप ऐसे हो कि थोड़ी देर मन में रखते हो उन सब चीज़ों को और उसको फिर माफ़ करके उसकी तरफ जाना चाहते हो, उसे माफ़ कर देते हो आप बहुत जल्दी और फिर से ऐसे ही हो जाते हो उसके सामने। ठीक है, तो ये कुछ आपके, आप कौन हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि हमेशा फेथ रखते हो, बिगड़ जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करते हो, हमेशा आगे बढ़ने पे बिलीव करते हो। आपकी एक बहुत दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में ज़्यादा रहते हो। ये मैं कुछ ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ आपके लिए कि आप है ना चीज़ों को बहुत कहते एक नए रूप दे देना। जैसे जैसे किसी की लाइफ में कुछ बिगड़ जाता है ना डियर, तो वो शायद डिप्रेशन में चला जाएगा, सोच विचार करने लग जाएगा, या समय ले लेगा काफ़ी टाइम पे, लेकिन आप उसी टाइम पे एक ऐसे एक्शन लेते हो और ऐसे डिसीजन ले लेते हो आप कि वो पास्ट की चीज़ें शायद फिर आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होती हैं। ठीक है, और ये बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर। आप एक ऐसे पर्सन हो, देख रहे हो टावर के नीचे पे जो वेंट्स का कार है, ये टूट गया है, बिखर गया है, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, घर को कैसे संभाला जाता है, आप है ना अपनी फैमिली को भी पूरा अपना खुश करने की कोशिश करते हो कि आप अपने करियर पे भी बराबर, एक कहते हैं ना बैलेंसिंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा, फैमिली को भी प्लस उतना टाइम देना, अपने करियर में भी उतना ही टाइम देना। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है आपके लिए यहाँ पर कि आप बहुत बैलेंस हो, और बैलेंस हो, इसीलिए आपकी एनर्जीज ऐसी आई हैं यहाँ पर कि बहुत अच्छी तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। ठीक है, एक किस वक्त पर हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। 10 सन का कार्ड निकला हुआ, आप कौन हो? देखो यहाँ पर नंबर 1 सन, मतलब आप है ना एक ऐसे पर्सन हो कि शायद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई 3D में, मतलब इस पृथ्वी पर आपको कोई समझ पाएगा। रियलिटी में बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको समझेगा ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो।
बहुत ज़्यादा अंदरूनी आप चीज़ों को रखते हो, ठीक है। आप है ना आपके अंदर प्रेम बहुत है, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो और उनकी तरफ जल्दी से चले जाते हो। यहाँ पर ये आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान तो पेट में लेके बैठ जाता है उन सब चीज़ों को, जल्दी वो रिलीज़ ही नहीं कर पाता है। और डियर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप कभी लाइफ में टूटे होगे, बिखरे होगे ना, तो वो यूनिवर्स की हेल्प आई है आपके लिए। भगवान ईश्वर ने आपको संभाला भी है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ठीक है। वो बराबर उन्होंने ड्रीम्स के थ्रू आपको या कहीं से कुछ भी ऐसी मैसेज देके या हेल्प दी है जिसकी वजह से आपको फिर से पॉजिटिव किया गया है। यहाँ पर मतलब आप ऐसे पर्सन हो कि आप है ना, कोई कुछ नेगेटिविटी भी आपके इर्द गिर्द आ जाए ना, तो उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में आप तब्दील कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक है। आप किसी की भी लाइफ को बना सकते हो पाए कि आप यहाँ पर आप खुद समझ नहीं सकते हो, आपको सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है, ठीक है। ये जो कुछ निकल रहा है ना, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ आपके लिए। द वर्ल्ड, यहाँ पर देखो मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप है ना यहाँ इस अर्थ पर आप कौन हो, आप इस अर्थ पर कुछ नया करने के लिए आए हो, कुछ नई डेस्टिनी में है कुछ आपके लिए, जो आपको सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। डियर देखो, आप ये सोचोगे ना कि हाँ मुझने ये लर्न कर लिया है, बस अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं यहाँ पर खुश हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेसन लर्न करने हैं, ठीक है। आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, लिख लो इस बात को। आपको हमेशा एक 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 साइकिल से निकले आपने, उसको लर्न करा, आपके लिए दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप है ना बहुत ओल्ड सोल हो, आपको बहुत कुछ लर्न करना है इस पृथ्वी पर आके। लर्न करते हुए आपको उन सब चीज़ों को शेयर करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर द वर्ल्ड आपकी एक लंबी जर्नी है, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस बहुत अलग है, बहुत अलग है वहाँ पर, और वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन फोकस बराबर है आपका, ध्यान बराबर है आपका, लगे हुए हो उन सब चीज़ों में। डोर टू रोमांस, मैं बोल रही हूँ ना, आपका है ना बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, प्यार लुटाने वाले, प्यार से देखने वाले, मतलब बहुत आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर। तो और यूनिवर्स भी आपको, वो कहते हैं ना, बराबर रखता है अपनी चीज़ों को। जितना आप दूसरों को दोगे ना, आप ऐसे पर्सन हो कि जितना आप दूसरों को प्यार दोगे, जितना आप लोगों को हील करोगे, वो उतना ही प्यार और उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। एक केयरिंग कनेक्शन, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पूरी रीडिंग में आपके लिए यही बोल रही हूँ कि आप दूसरों की केयर करते हो, दूसरों की परवाह करते हो, दूसरों पे अपना समय लुटाते हो। आप, मुझे नहीं लग रहा कि शायद आप अपने लिए भी कुछ करते होगे यहाँ पर। तो वो एक जो कैरिंग की एक आपके अंदर जो फीलिंग है ना, जो एक रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, वो बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हो। तो ये यूनिवर्स आपको जानता है, आपको समझता है कि आप कैसे पर्सन हो। एक ट्रू है आपके अंदर, ट्रू लव की एनर्जी है आपके अंदर। रेस्ट यस, आप है ना बहुत, मैं क्या बोलूँ, आप है ना ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होते होगे, बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग्स हैं उनकी, बहुत ब्लेस्ड हो आप। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्शन बनता है आपका, और बहुत कुछ यहाँ पर जानते भी हो आप, समझते भी हो आप, ठीक है। ये एक बहुत क्योंकि आप जानते हो कि अपने आप को कैसे बैलेंस किया जाता है, अपने आप को कैसे रेस्ट दिया जाता है। जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप अपनी प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर कम्युनिटी, आप बहुत बहुत हंसमुख इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, एक कहते हैं ना, सबको एक साथ लेकर चलने वाले हो। कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि
सेल्फिश की भावना आपके अंदर नहीं रहेगी। आप हमेशा यही सोचोगे कि ईश्वर ने मुझे दिया है तो ईश्वर सबको दे, ईश्वर ने मुझे प्रेम दिया है, मुझे सुख दिया है, मुझे चैन दिया है, मुझे धन दिया। हे ईश्वर, तू सभी को सुखी रख, सबको पीस में रख, सबको शांति में रख। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी है कि सबको साथ लेने की एक भावना है। ये आपका लाइफ पर्पस है जो बहुत लंबा है, और शायद लोगों को साथ लेकर चलना है, आपको कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में। आप एक ऐसे पर्सन हो, माय गॉड, कि आप है ना, ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है, बहुत कुछ बड़ा करवाना चाहता है, और उसके लिए शायद आपको इस एनर्जीज में डाला गया है। वो इसीलिए कि आप है ना, आपके अंदर एक बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है आपके अंदर, बहुत प्यारा सा दिल है आपके अंदर। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।